नमस्कार, राधे राधे। आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव के सूर्य और सूर्य की सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दशम भाव का क्या महत्व होता है, अर्थात दशम भाव किस चीज़ का भाव है। दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है। राजसत्ता, पद प्रतिष्ठा, करियर और समाज में पहचान, इन सभी को हम दशम भाव से देखते हैं। अब चतुर्थ भाव से हम माता, वाहन सुख, भूमि सुख, घर का सुख और मानसिक शांति, इन सभी का कारक चतुर्थ भाव है। मेष लग्न की कुंडली में अगर दशम भाव में सूर्य है तो यह स्थिति जातक को या तो राजा बना सकता है या उसे एक तानाशाह भी बना सकता है। यह निर्भर करता है कि सूर्य की स्थिति कैसी है। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का दशम भाव में होना एक शक्तिशाली और राजयोगकारी स्थिति का निर्माण करता है। इस राजयोगकारी स्थिति को और एक शक्तिशाली स्थिति को समझने के लिए यहाँ पर हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि मेष लग्न और सूर्य का क्या स्वभाव होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेष लग्न का स्वामी मंगल है और सूर्य का स्वभाव राजस स्वभाव है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ऐसा व्यक्ति बहुत आत्मसम्मानी और तेजस्वी होता है। अगर हम पराशरी होरा शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, अर्थात सूर्य यह बताता है कि व्यक्ति की आत्मा किस दिशा में कार्य करेगी। अगर हम मनुस्मृति और जातक पारिजात को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है दसमस्थ सूर्य नृप तुल्य फलदायका। इसका अर्थ यह हुआ कि दशम भाव में सूर्य व्यक्ति को राजा तुल्य प्रभाव देता है। तो अब सभी के कारक तत्वों को समझने के बाद आगे हम देखेंगे कि जब मेष लग्न की कुंडली में सूर्य दशम भाव में स्थित होता है तो यह कौन कौन से योग देता है। यहाँ सूर्य मकर राशि में स्थित होता है और ये बहुत ही अच्छा शक्तिशाली करियर का योग देता है। ऐसा व्यक्ति प्रशासन में, पुलिस में, सेना में, पॉलिटिक्स में, एडवोकेट के रूप में और किसी भी ऊंचे पद पर गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में जा सकता है या बड़े कॉरपोरेट पद पर भी बहुत हाई लेवल का पद प्राप्त कर सकता है। और जब ये कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये लोग बॉस ही बनते हैं, मतलब ये कहा जा सकता है कि यह लोग ज़्यादातर किसी के अंडर में काम नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग ऑर्डर देना जानते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं और साथ में ऐसे जो जातक होते हैं ये भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। साथ में यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक ज़्यादातर 40 वर्ष की आयु के बाद समाज में नाम, सम्मान और पहचान इनकी अपने आप बनने लगती है। लेकिन यहीं पर यदि सूर्य पीड़ित हो या अस्त हो, राहु केतु से ग्रसित हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो जातक में अहंकार की भावना बहुत अधिक आ जाती है और साथ में वह बार बार अपनी जॉब चेंज करता है, घर और ऑफिस के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता और अपने बॉस के साथ उसका टकराव होता रहता है। यही हम देखते हैं कि जब सूर्य की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा घर बनाता है, उसे भूमि और भवन के मामले में सफलता मिलती है, घर में उसकी लीडरशिप चलती है। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति घर में भी बॉस बनकर ही रहता है। लेकिन अगर यहीं हम ये देखें
कि सूर्य अगर पीड़ित है तो यह कहा जा सकता है कि जातक का अपनी माता से मतभेद रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी और कार्य के कारण उसको गृह सुख में कमी रहेगी और घर वालों के प्रति उसका व्यवहार एक तानाशाह की तरह रहेगा। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे जातकों को कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। सबसे पहले प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अर्घ कैसे देना है? तांबे के लोटे में जल और उसमें लाल फूल या थोड़ी सी रोली डाल लीजिए और सूर्योदय के समय आपको अर्घ देना है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। शास्त्र में लिखा है कि यदि हम प्रतिदिन माता पिता का आशीर्वाद लें तो सूर्य स्वयं ही बलि हो जाता है। और साथ में ऐसे जातकों को अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि मेष लग्न में दसम भाव का सूर्य आपको सिंहासन तक पहुंचा सकता है, बशर्ते आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी है, अपने माता पिता का सम्मान करना है। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपके दसम भाव में सूर्य है तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में यह कितना सटीक बैठता है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा चलाई जा रही यह सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके।